चौधरी रतन सिंह रोड, तो मैं चाहूँगा कि 2 मिनट में आकर आशीर्वाद और बराबर में है। अरे ताऊ आ रहा है, दूसरा ताऊ आज के मुख्य अतिथि चौधरी मनोहर रतन साहब व मंच पर बैठे सभी महानुभाव, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। और ये आज इतनी बड़ी आवाज जनशक्ति को देखकर मैं बहुत खुश हूँ और सभी से निवेदन करता हूँ आने वाले मनोहर रतन साहब कामयाब बनाए। और एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूँ, मैं रोज रात से कोई प्रोजेक्ट करता हूँ, मैं रोज भाइयों से आह्वान करता हूँ इस मंच से, इस बहन मायावती का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। मायावती बहन मायावती ने अपने शासनकाल में हमारी बिरादरी को पिछड़े वर्ग में घोषित किया है, जिससे हमारे हजारों बच्चे रोजगार में आए हैं। हर इकलौते को हमारा फर्ज है। मैं चाहता था जो क्या नया पुराना दिया जाए, लेकिन नया पुराना नहीं दोगे तो उनका जो वाजिब है वो देना ही चाहिए इस बार। सेंटर पड़ता है और भाई इधर थाना भवन, इधर नरोता, इधर देवबंद और गुरु में राजनाथ सिंह जी का नाम देकर ठाकुर साहिबान आ जाएंगे। और भाई राजनाथ जी के नाम पर, क्योंकि देश का नेता है राजनाथ जी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनके नाम पर भीड़ इकट्ठा करने का काम किया। और भीड़ में ये पता नहीं कि ये भी उसी समाज से है जिस समाज से भाई हमारा मनोज बैठा है। मनोज का मामा ही तो है, चौधरी हुकम सिंह मनोज के मामा। तो भाई टेबल वालों सावधानी से दियो, जो काम आप तक ले जाओगे एक केला मनोज पे मैंने मार कर देगा। तो हुकम सिंह का मतलब है मनोज, तो मनोज का मतलब है हुकम सिंह। तो खास तौर से ठाकुर भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि डुगडुगी बजाने का सुप्रीम कोर्ट में अटल बिहारी वाजपेयी मदन लाल खुराना नहीं भेजे थे कोर्ट के सामने वालों को मार दे जाओ और भाव कम करा लो। परसेंटेज का एक नया फार्मूला दिया था कि जहाँ 9% चीनी निकलेगी वहाँ ये दाम मिलेगा, जहाँ 10% चीनी निकलेगी वहाँ ये दाम मिलेगा। क्या मेरी बात का जवाब देना चाहेंगे भाजपा के वरिष्ठ नेता कि क्या 4 साल पहले भाजपा का राज था देश में या किसी और का राज था? भाजपा के राज में हम लोग गन्ना पुलवाने के लिए आंदोलन करते थे, गन्ना पुलवाने के लिए। कल की बात को भुलाकर यूँ सोचिए कि लोग भूल गए होंगे। नवाज शरीफ, हमारे देश में गन्ना इतना, हमारे देश में चीनी इतनी, और पाकिस्तान में नवाज शरीफ के मिलों से चीनी का आयात मदन लाल खुराना की खुराना ट्रेडिंग कंपनी पर 9% चीनी इन्होंने पाकिस्तान से मंगवाई ताकि हमारी चीनी बढ़ जाए, कम रेट पर बिके, किसान न खड़ा हो जाए, किसान के मुंह पर चमक न आ जाए। ये भाजपा का असली चेहरा। और रही बात गुजरों की, राजस्थान में कितना कत्लेआम इस भाजपा ने मचवाया है गुजरों का। कितने आज के देश में, आज की डेट में हजारों लोग, कई सौ लोग गुजर, नौजवान गुजर भाई कत्लेआम करा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। क्या हुकुम सिंह गुजर नहीं है? क्यों पड़े आज तक उस पार्टी में? अगर उनमें गुजरात है, किसान का खून है तो छोड़ देनी चाहिए थी भाजपा। तो गुजरों की कातिल हो, तो गुजरों को सरेआम राइफल की नोक पर उनके बीच में वो गोली निकाल रही हो और 10 से मत नहीं हो रही, ऐसी भारतीय जनता पार्टी को हुकम सिंह को तिलांजलि दे देनी चाहिए। ये मेरा आह्वान है उनसे। अब रही बात ये अभी हमारे अध्यक्ष जी मंत्री बनवा रहे थे भाई, और वो भी रेल का मंत्री की लकीर हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए हमें मंत्री की जरूरत नहीं है। हम कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता रहेंगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्योंकि हमने मुलायम सिंह ने इसी तरह लॉलीपॉप किया और मुलायम सिंह ने 13 साल में इसलिए लड़ाई, और जब नंबर देने का आया तो मामला था। तो भाई कई बार हो गया तो हम मंत्री
का तो मामला छोड़ रहे हैं और वो भी रेल दिलवा रहे थे, रेल में कोई टिकट भी नहीं लेने का। बाकी सारी कहेंगे घर की रेल है, कौन आ रहा है टिकट वाला। और रही समस्या, यहाँ बिजली की बहुत समस्या है, और हम अगर कोई गलत हो रहा है तो उसको गलत कहने में कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। और पार्टी जब सत्ता में है तो सत्ता में हम उस चीज को हल कर सकते हैं, उसको समस्या का समाधान कर सकते हैं। और समस्या ये है कि भाई हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी थोड़ा रिश्वतखोरी पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, वो भी ज्यादा लूट रहे हैं लोगों। ये कोई गलत नहीं कि मैं गलत हो रही तो गलत कहूंगा, देखो कितनी जरूरत की चीजें हैं, आम आदमी लुट रहा है। हम लोग नए हैं, मेरे विधायकगण बैठे हैं भाई, हमारी पार्टी के लोग बैठे हैं, हमारे वरिष्ठ नेता बैठे हैं, तो इनसे भी मैं आग्रह करता हूँ, मैं भी इनके साथ हूँ, अनुशासित हूँ, अनुशासन की पार्टी है, लेकिन अनुशासित होते हुए भी जायज को जायज कहना जरूरी है, नहीं तो हम अपनी जमीन, हमारी जमीन खिसक जाएगी अगर हम लोगों के बीच की बात को नहीं कहेंगे। कोई चीज को हमें देखना है। हम लोग अभी मुजफ्फरनगर में एक पागल एसपी आ गया था, मुझे बताना शुरू कर दिया। जहाँ कोई अपनी बात रखता है, कोई अपनी बात को मंजूर कराने के लिए 10 आदमी इकट्ठे होते हैं, जो इकट्ठा होकर कहने लगा लाठी चार्ज, क्या होगा, कहने लगा रासुका लगाऊंगा सारे गांव पे, तो तेरा भला हो जाए, तू रासुका सारे गांव पर लगा होगा, तुम्हारा दोस्त है, दुश्मन है। बड़ी मुश्किल से वापस से पीछा छूटा। अब यही समस्या सहारनपुर की भी है। हम लोग नए हैं, चुनाव लड़ने के बाद में इस बात को तो हम देख लेंगे सभी को। बाकी इसमें भाई विधायकों से मैं निवेदन करता हूँ कि इसमें थोड़ा सा कंट्रोल करें अपने थाने, तहसील और बिजली विभाग पर, कि थोड़ा इसमें सख्ती लाओ। और रही बात बिजली की, बिजली में अभी थाना भवन में गया था पिछले महीने, डबल ग्रुप मैंने करा दिया थाना भवन को, और मालेली को, मिंजाना को, केरला, कांदला, ये सारे डबल ग्रुप चल रहे हैं। अब रहेगी ये दिक्कत की नरोता और तीसरो और गंगो, और बराबर में रामपुर लगा हुआ है हमारे, और भाई नकुड़, सरसावा, चिलकान। हम लोगों ने पता किया विधायक जी ने, अध्यक्ष जी ने, कि भाई बिजली क्यों नहीं आ रही। एक कमी तो ये थी कि बिजली घर फुका हुआ है, नोएडा का वहां जा रही बिजली, चलो। दूसरी बात कि साहब 9 घंटे तो बिजली के आदेश है, 9 तो दे ही रहे हैं। हमने पता किया 9 घंटे दे रहे, आज ही 9 घंटे दे रहे। हमने पता किया बिजली घर पर, हमने पता किया गांव में कहा 2 घंटे भी नहीं आ रही, वहां से 9 घंटे चल रही है और गांव में 2 घंटे भी नहीं आ रही है। तो जा रही तो कहाँ जा रही है, इसका पता लगाना है। मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम गंगों के बाद में 25 तारीख का यहाँ निश्चित हुआ था, और निश्चित होने पर हम लोग अपनी छोटी छोटी अपनी साधारण सभाएं कर रहे हैं। हम लोग लखनऊ में जाके ऑर्डर करा देते हैं, और ऑर्डर वो एमडी और एसपी और वहां पर आ जाते हैं कार्यों में। हम खुश हो जाते हैं कि हमने ऑर्डर करा दिए, मेहनत हम भी करते हैं, हमारे ये साथी लोग भी करते हैं, लेकिन नीचे कुछ गड़बड़ है। नीचे के जो 33 KVA के सब स्टेशन है, जो छोटे बिजली घर है, उन बिजली घरों पर कुछ गड़बड़ है, ये मुझे जानकारी मेरे आदमियों ने मुझे दी, मैंने लगा रखे अपने आदमी उस दिन से, गंगोर इलाके में, नकुड़ इलाके में, तीसरे इलाके में, कि साहब नीचे गड़बड़ है, जो वहाँ एक्सेस से बैठते हैं, जो वहाँ बिजली के वो करते हैं ऊपर नीचे लाइन को, वो किसी गांव में ज्यादा दे देते हैं, किसी फीडर में कम दे देते हैं। कुछ इस तरह की मुझे शिकायतें मिली हैं। तो मैं अपने सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि 2 तारीख में हम लोग तीसरों से शुरू होंगे। तीसरों बिजली घर के लोग तीसरों पे मिले, झाड़वन के झाड़वन पे मिले, गंगों के गंगों पे मिले, नकुड़ के नकुड़ पे मिले, सरसावा के सरसावा पे मिले, चिलकाना के शाम तक चिलकाना पहुंचेंगे। वहां के लोग 10-20-30 वहां के जानकार लोग मिले, जिससे हम बिजली विभाग के अधिकारियों को पहले ये देख ले कि भाई 9 घंटे अगर चली तो यहाँ 9 आई या नहीं आई, और आई तो 2 तारीख में और फिर 6 तारीख में वापसी का फिर लखनऊ चलेंगे। अपनी पूरे पार्टी के जो हमारे नेता हैं उनको लेकर हम सब इकट्ठे होकर 7 तारीख में लखनऊ जाएंगे, और इंशाल्लाह 1 हफ्ते के बाद, 1 हफ्ते के अंदर, कहने को 8 भी हो सकती है, कहने को 14 भी हो सकती है, लेकिन हम वादा करते हैं, क्योंकि हम लोग ये हमारी दिक्कत है, आपकी दिक्कत है, 12 घंटे तो कम से कम दिलवाएंगे। 24 की तो मैं जिम्मेदारी नहीं लेता,
लेकिन 12 घंटे की जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं। हम सारे नुमाइंदे क्यों भाई विधायक जी हाथ उठाकर समर्थन करो अध्यक्ष जी, क्योंकि हमें ये सबसे बड़ी। और ऐसे टाइम पर जब फसल का टाइम आ गया, 15 तारीख का फसल शुरू हो जाएगी, गेहूं की कटाई शुरू हो जाएगी, तो हम सब साथी लोग मिलकर इस बिजली की समस्या का कम से कम पूरा नहीं तो आधा निस्तारण को कराने का काम करेंगे। और 2 तारीख में सारे बिजली घरों पर आप लोग मिलना में जो जानकारी दे सकोगे वो दे देना कि कितनी बिजली कहाँ आती है। अब हमारे नेताजी है, समाज हो, सैनी समाज हो, 5 समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, और कस्बे का हमारा हिंदू समाज, जो हमारा बनिया ब्राह्मण और भाई पंजाबी समाज और मुस्लिम समाज तो सारा का सारा ही है, और दलित समाज, क्योंकि ये दलित और मुस्लिम का जो गठजोड़ है। और बहन जी ने सबसे पहले तो नारा यही दिया बुरका, तो ये बुरका ये तो असली आप लोगों का एक ही वास्तविक जीवन है, एक ही रहन सहन है। कल मैं कह रहा था रैली के लिए, मैंने कहा भाई चिंता न करो, इतने हैं कि एक 10 हैं और हम लोग तो ही ऐसे। और माशाअल्लाह जैसों में गए हैं अगले महीने में भी मारे थे जाते हैं। तो दलितों में भी कमी नहीं है, पूरी झोंपड़ियां भरी पड़ी। तो ये एक ऐसा मिलन था, बीच में कुछ हालात बिगड़ गए और राम मंदिर के लोगों ने हिंदू और मुसलमान के बीच में झगड़ा पैदा कर दिया। और एक ने राम मंदिर की कसम खा ली तो दूसरे ने मस्जिद की कसम खा ली, और मस्जिद वाले इधर रह गए, मंदिर वाले उधर रह गए। बहन जी का जो मिशन था वो बीच में ढीला पड़ेगा, और धीरे धीरे 10 साल इन लोगों ने अपना राज किया। कसम राम की खाते हैं, वो खाई कसम राम की। और मंदिर का तो कहते हैं बाद में बढ़ाएंगे, जब सरकार बन जाती थी कहना चुप हो जाओ, अब तो मंदिर का मुद्दा नहीं है। अब हमारा कौन प्रोग्राम है, पढ़ा होगा आप लोगों ने कि मंदिर का मुद्दा ठंडे बच्चे बोलकर यादव गर्दी मचाने का काम किया। जितने यादव दरोगा थे, जितने पुलिस वाले थे, जितने सिपाही थे, वह राजनीति अब खत्म हो गई। और भाई हमारे काजी जी जो है, अभी मैं बताऊंगा 1 मिनट में घोषणा कर दूं। कुछ लोग हमारे ठाकुर साहब नौ तिलपरा से, ठाकुर प्रमोद, पूर्व प्रधान जी, बारूमान जी, सिंहराम जी, ईशन सिंह जी, ठाकुर पुरुषोत्तम जी, श्याम सिंह जी, चरण सिंह जी, रमेश जी, गौतम जी, ठाकुर यशपाल सिंह, भरत छोड़कर बहुजन समाज पार्टी के लोग। दूसरे हमारे ठाकुर ईश्वर सिंह बैठे होंगे कहीं खुदा हुए हैं, इनका भी मैं स्वागत करता हूँ, श्री नेपाल सिंह पाल। और भाई ये हमारे लोग हैं जो लखनऊ में बैठे हैं और धरने पर बैठे हैं, इनको भी हम लोग समर्थन करते हैं। इनकी जो भी दिक्कत है उसको पार्टी स्तर पर लखनऊ ले जाकर उठाएंगे, और हमारे सगत कार्यकर्ता है और इनका भी मैं स्वागत करता हूँ, और जो लोग लखनऊ में धरने पर बैठे हैं। और भाई हमारे फरियाद कुरैशी, नगर सचिव देवबंद, ये भी 10 लोगों के साथ पार्टी में आए, इनका भी हम स्वागत करते हैं। फैजान कुरैशी। मतलब यह है कि लोग आ ही रहे हैं, काफिला बढ़ता जा रहा है और झाड़ू लगती जा रही पीछे। अब रही ये बात कि काजी जी इधर, हुकम सिंह जी इधर, मैं बीच में, आप 3 लोग हम लोग आज समझो संभावित उम्मीदवार हैं। हुकम सिंह जी के तो बारे में मैंने बता दिया, अगर उसे वोट दोगे तो मनोज जी करेगा सारी MP की बदली है, पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बदला है, पूरा परिसीमन बदला है, और उस परिसीमन के तहत गंगो, नकुर, सरसावा और चिंताना ये हमारे कैराना की पार्लियामेंट में आए है, हरोड़ा भी है, और भाई रामपुर भी है, और वो भी है मुजफ्फराबाद भी, और शहर भी। भाई उनका वहाँ है, वो वहाँ अपने 2 रजमा में, हमें अपने लोगों में हमारा कुनबा भी मिल गया, हमें 200 लाभ हो गए, हमारा परिवार भी 36 कौन की कोई ऐसी सीट पर ऐसा मोहल्ला ऐसा हल नहीं है जिसकी रिश्तेदारी 36 की 36 की कौन की इधर से इधर नहीं हो। एक दूसरे का चूल्हा देख रहा है और चूल्हे में एक दूसरे का साथ। तो हम सारी बिरादरी हमारी है, और ये ना समझो गुज्जर की बात करें, सारी बिरादरी की मैं बात करता हूँ, 36 की छोड़ के 2 काजियों को सबकी बात कर लो। और 2 काजी अभी जब हम पिछली बार सरकार में थे
तो मुलायम सिंह जी के काजी जी जाते हाँ देंगे देंगे देंगे। अगली बार फिर एक कागज का अलग लेके कोई ईश्वर गोयल पीछे पीछे रह रहा बस ना देना किसी का कागज वैसा मत देना, काम का बस एक ही कागज देना जमुना के रेट का, वो एक कागज निकाल के दिया करेगा। नेताजी मेरे बच्चे सेट करने हैं, मुझे जमुना का रेट का ठेका दे। नेताजी मेरा कहाँ देंगे। एक दिन नेताजी मुझे कहने लगे भाई ये तो बता इसके कितने बच्चे हैं जो अब तक सेट ही नहीं हुए, बुढ़ा हो रहा है इसके बच्चे सेट क्यों नहीं हुए। मगर गरीब आदमी बेचारा चाहता है एक ही मतलब एक ही है बच्चा और बाकी दो भतीजे हैं, एक चवन्नी मार है दूसरी चवन्नी मुजफ्फराबाद जाती है। तो ये इनका उतावलापन कि बच्चे सेट कराने का बड़ा इनको उत्सुकता रहती है कि मेरे बच्चे सेट हो जाए। वो तो एक ही बच्चा है, उसी ने कार्ड न कर रखा, अगर 5-7 हो जाते तो पता नहीं कहाँ सेट होते। हम तो इसी से एक से परेशान हो लिए। क्यों? क्योंकि कह दिया कैराना मेरा ये बच्चा लड़ेगा, मैं सहारनपुर लड़ूंगा, मेरा एक भतीजा मुजफ्फराबाद से ही MLA बढ़िया वो गद्दी है हमारे लोगों की, और तीसरा वो चेयरमैन नहीं करेगा गंगों की। अगर गंगों की चेयरमैन कैसे करेगा, वहां तो सीट भी आरक्षित हो गई, पिछड़े में चली गई वो तो। और पिछड़ा कोई बात नहीं, जाति बदल देंगे हम लोग, हम तो जाति भी बदल देंगे, लेकिन पद चाहिए। बिल्कुल 4 हैं, चारों को पद चाहिए। भाई धर्म बदलते हुए तो देखे हमने भी, लेकिन जाति बदलती आज तक नहीं देखी। बताओ धर्म तो बदल जा, कोई हिंदू से मुसलमान बन जा, कोई मुसलमान से हिंदू बन जा, मुस्लिम राजपूत या भाई हिंदू राजपूत। जाति सूचक शब्द जो है वो नहीं बदलता, ये खून का रिश्ता होता है और खून का रिश्ता कभी नहीं बदलता, चाहे आप कितनी भी लंबी पारी खेल लो, लेकिन धर्म जरूर बदलता है। इन्होंने खून का रिश्ता बदल दिया। भाई एक पेट में 2 बच्चे, एक सरवरी एक सिद्दीकी, जो कैसे हुए भाई इसका राज मुझे भी बताओ ताकि हम भी कह कुछ अपने लोगों को सिखावे कुछ खबर। दोनों जुड़वा एक ही टाइम में पैदा हुए, एक सिद्दीकी और एक सरवरी। ये इसका राज है भाई संजय भाई, आपकी ड्यूटी लगाता हूँ कि इसकी जानकारी करके मुझे बताऊं ताकि मैं अपने लोगों को बता सकूं। अगली चीजें तो मैं कहना चाहता हूँ काजी जी को, बड़े हैं सभ्य हैं, हम इज्जत करते हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, और थोड़ा हम लोगों को भी हमें अपनी चीज पर हमें भी काम करने का मौका दें, हमें अपने लोगों के बीच में जाने का मौका दें। बहुत से लोग हैं जो 20-30 साल से गंगों इलाके रोडल में मीटिंग कर ली, थाना भवन में कर ली, कांजला कहराना शामली की बाकी रह रही है, वो भी मैं कर लूंगा। पहले एक मीटिंग मैंने कर ली, हाँ कांजला भी कर ली, कहराना भी कर ली और शामली भी कर ली, दोबारा फिर करूंगा। लेकिन ये मेन सेंटर है यहाँ दोनों जिलों का, नरोत्ता क्षेत्र। मुझे आज इजाजत दे दो, मैं घर जाऊं या चुनाव लड़ूं। मुझे आज इजाजत आपकी चाहिए, आपका हाथ चाहिए, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, आपकी दुआ चाहिए कि मुझे इजाजत है चुनाव लड़ने की, और इन रावण और राक्षसों का वध करने की इजाजत मुझे दीजिए आपको। के घर बिठा कर आऊंगा और मैं आपसे इजाजत लेकर आपकी मोहर लगवाकर इस सभा में ये ऐलान करता हूँ। अपने अध्यक्ष जी बैठे हैं, हमारे लिए तो यही हमारे बड़े अध्यक्ष है, क्योंकि संगठन है और संगठन की पार्टी है, और यहाँ एक कार्यकर्ता पर गंगों में ही गड़ेगा, वहीं रहना होगा, वहीं डंडा और वहीं झंडा। और भाई असदुल्ला की जिम्मेदारी ज्यादा घेर, क्या भाई तेरे ही घेर में मेरा घर होगा और क्या होगा। भाई विश्वास राणा भी 1500 लोगों के साथ भाजपा थाना से छोड़कर बहुजन समाज में आए हैं, इनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और 2 तारीख में अपने अपने बिजली घरों पर निर्णय कर लो। और भाई यहाँ ये हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन है, इसमें दूसरे जिले का, दूसरे प्रदेश का, दूसरे इलाके का कोई आदमी नहीं है, ये सब मेरे असली लोग हैं और चुनाव भी यही लड़ाएंगे। सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और खास तौर से गंगो, नकुल, सरसावा और भाई चिंताना, देवबंद, ननौता, थाना भवन, नल्लाबाद और हमारा कांजला शामली इसके बाद जो बिजली घर हमारे मंजूर हुए पड़े हैं, उनका काम भी
अगले महीने तक बहुत जल्दी शुरू होगा। और ठाकुर विजयपाल सिंह और ठाकुर साहब हैं हमारे कानपुर के प्रधानमंत्री हैं। का 25 तारीख में कितनी भीड़ थी? इतनी समूह का कम थे।